Hello everyone. This is Dr. Anuj Kumar, Assistant Professor in Mathematics Department. Students, लास्ट के लेक्चर्स में हम ट्रूथ टेबल्स फॉर द कंपाउंड स्टेटमेंट बहुत सारे एग्जांपल कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको निगेशन, कंजक्शन, डिजक्शन, कंडीशनल, बाई कंडीशनल जो लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं उनके मैंने यूज करने सिखाए आपको बाय द यूजिंग ट्रूथ टेबल। उन्हीं सब का यूज़ करते हुए आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ प्रपोजिशन। अलजेब्रा ऑफ प्रपोजिशन में हम कुछ लॉज पढ़ने वाले हैं जो कि सेट थ्योरी में भी आपने पढ़े थे, है ना। लेकिन यहाँ पर हम कंजक्शन और डिजक्शन ऑपरेशन को लेकर के, निगेशन ऑपरेशन को लेकर के ये लॉज को पढ़ेंगे। और इनमें हम कवर करने वाले हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिमॉर्गन लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ एंड एब्जॉर्प्शन लॉ। सेट थ्योरी में भी आपने ये सभी पढ़े हैं लॉ, है ना। लैटिस में भी आपने लॉज पढ़े हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं इसको प्रपोजिशनल लॉजिक में, जो कि अलजेब्रा प्रपोजिशन के अंडर में आता है। तो लॉज ऑफ अलजेब्रा प्रपोजिशन में सबसे पहला लॉ हम प्रूफ करेंगे आइडेम्पोटेंट लॉ। अगर सेट थ्योरी की बात करें तो आइडेम्पोटेंट लॉ आपने ये पढ़ा था कि किसी सेट का यूनियन उसी सेट के साथ करने पर वही सेट वापस आता है। सेम इंटरसेक्शन के केस में था कि किसी सेट का इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ में करने पर वही सेट वापस आता है। तो बस यहाँ पर जो है प्रपोजिशन या स्टेटमेंट यूज़ करेंगे सेट की जगह पर। और ये आप पहले से जानते हैं कि यूनियन हमारा कन्वर्ट होता है यहाँ पर डिजक्शन में, और इंटरसेक्शन हमारा कन्वर्ट होता है कंजक्शन में, ठीक है, जो कि एंड वर्ड के लिए यूज होगा कंजक्शन, और डिजक्शन यूज होता है हमारा और वर्ड के लिए। तो सेट थ्योरी के बिल्कुल पैरेलल ये चलते हैं सभी लॉ, है ना। वहाँ पर सेट के लिए पढ़े थे, यहाँ पर हम प्रपोजिशन या स्टेटमेंट के लिए इनको पढ़ेंगे। तो आइडेम्पोटेंट लॉ हमारे दो होते हैं यहाँ पर, एक होता है कंजक्शन के लिए, एक डिजक्शन के लिए। पहला लॉ है कि पी का कंजक्शन पी के साथ अगर करते हैं तो पी प्रपोजिशन ही हमें मिलेगी, है ना। और पी का डिजक्शन, पी कोई प्रपोजिशन या स्टेटमेंट है, पी का डिजक्शन अगर हम पी के साथ करें तब भी हमें पी स्टेटमेंट ही मिलता है, ठीक है। तो इनमें से एक मैं प्रूफ करूंगा, एक आप प्रूफ करेंगे, ओके। हमें पहले क्या करना है, पी कोई प्रपोजिशन है तो दो वैल्यू लेगा, या तो ट्रू या फॉल्स। फिर दोबारा पी को लिखना है ट्रू और ये हमारा फॉल्स, ठीक है। फिर हमें पी का कंजक्शन पी के साथ निकालना है। पी का कंजक्शन पी के साथ निकालेंगे, और ये आपको पहले से ही पता है कि कंजक्शन, डिजक्शन, इम्प्लीकेशन, ये रूल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। बस आपको माइंड में सेट ये रखता है कि जो कंजक्शन होता है वो टी पर ट्रू वैल्यू देता है, अदरवाइज़ ये आपको फॉल्स वैल्यू देगा। ऐसे ही जो हमारा डिजक्शन होता है वो एफ पर एफ वैल्यू देगा, अदरवाइज़ ये हमें ट्रू वैल्यू देता है। इम्प्लीकेशन के लिए हमें पहली वैल्यू ट्रू हो, दूसरी वैल्यू फॉल्स हो तो ये फॉल्स वैल्यू देगा, अदरवाइज आपको हर केस में ट्रू वैल्यू देता है। इफ़ एंड ओनली इफ़ हमारा टी पर टी देगा, और साथ ही साथ में एफ पर भी टी देगा। मतलब दोनों कंपोनेंट अगर सेम है तो ये ट्रू वैल्यू देगा, अदरवाइज ये हमें फॉल्स वैल्यू देगा। तो इन्हीं सब को यूज़ करेंगे हम, जो कि लास्ट के लेक्चर्स में हम कई बार यूज कर चुके हैं। तो पी का कंजक्शन पी के साथ अगर करें तो टी पर आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी, यानी कि ट्रू वैल्यू हो जाएगी, और बाकी सभी पर फॉल्स होगा, तो ये फॉल्स होगा। आप देख सकते हैं इस टेबल से कि जो हमारा थर्ड कॉलम है पी कंजक्शन पी, है ना, वो पी के ही इक्वल आया है, ठीक है। कैसे, ये वैल्यू टी के बराबर ही है, ये वैल्यू एफ के बराबर ही है, इसका मतलब पी कंजक्शन पी हमारा पी के बराबर है। अब इसमें सेम तरीके से आप प्रूफ करेंगे पी का डिजक्शन पी के साथ अगर करते हैं वो भी पी के बराबर ही आता है, ये आपके लिए प्रूफ होगा। सेकंड लॉ हम पढ़ते हैं इसमें कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। सेट थ्योरी में भी आपने पढ़ा है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, है ना। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, बस यूनियन हमारा यहाँ पर बदल जाएगा डिजक्शन में, और इंटरसेक्शन बदल जाएगा कंजक्शन में, ठीक है। तो इनमें से भी एक मैं प्रूफ करूँगा और एक आप प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रूफ कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। मैं फर्स्ट वाला प्रूफ कर लेता हूँ। हमें प्रूफ करना है कि अगर P का कंजक्शन Q के साथ करें या Q का कंजक्शन P के साथ करें, दोनों हमेशा सेम वैल्यू देते हैं। तो मैंने P लिया स्टेटमेंट और एक Q लिया। आप जानते हैं कि जब दो कंपोनेंट हमारे स्टेटमेंट में होते हैं तो
पॉसिबल रोज़ हमारी 4 बनती है ना, 4 पेयर बनते हैं टोटल। उनको लिखने का तरीका मैं बता चुका हूँ, 2 बार टी 2 बार एफ, और इधर आपका 1 टी 1 एफ 1 टी 1 एफ, इस तरीके से हम पेयरिंग करते हैं। तो अब हमें निकालना है P कंजक्शन Q और हमें निकालना है Q कंजक्शन P। जब P कंजक्शन Q निकालेंगे, कंजक्शन में आप जानते हैं टी पर हमें ट्रू वैल्यू मिलेगी, है ना, बाकी सब पर फॉल्स। तो हमें टी का पेयर देखना है, तो टी का पेयर हमारा केवल फर्स्ट वाला ही बनता है। तो टी पर आपको टी वैल्यू मिलेगी, यानी कि ट्रू वैल्यू मिलेगी, बाकी सब पर फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स। ठीक है। अब सेम तरीके से हम फाइंड करते हैं क्यू कंजक्शन पी। क्यू कंजक्शन पी को अगर निकाले तो इसमें भी हमें क्यू को पहले रखना है ना, सेकंड कॉलम को पहले रखना है, फिर हमें फर्स्ट कॉलम पर जाना है ना। तो टी का पेयर देखेंगे तो ये हमारा टी का अगर पेयर देखें तो यही हमारा केवल बनेगा, ये टी और ये टी सेम पेयर बनेगा, बाकी सब पर आपको फॉल्स वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलती है ट्रू, यानी कि टी, बाकी सभी पर वैल्यू मिलेगी आपको फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा थर्ड कॉलम बना है, जो हमारा फोर्थ कॉलम है, दोनों में वैल्यू सेम है। कैसे? ये टी है तो ये भी टी है, ये एफ है तो ये भी एफ है, ये एफ है ये भी एफ है, ये एफ है तो ये भी एफ है। तो आप इस ट्रूथ टेबल से कह सकते हैं कि जो पी कंजक्शन क्यू है, क्यू कंजक्शन पी के बराबर आता है। ये हमारा होता है कम्यूटेटिव लॉ। सेम तरीके से आप डिजक्शन के लिए भी कम्यूटेटिव लॉ को अपने आप प्रूफ करेंगे। अब बात करते हैं हम एसोसिएटिव लॉ की। एसोसिएटिव लॉ सेट थ्योरी में भी आपने पढ़ा है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे यूनियन को हम एज ए कंसिडर करके चलेंगे डिजक्शन, और इंटरसेक्शन को हम कंसिडर करके चलते हैं यहाँ पर कंजक्शन, और जो सेट है वो हमारे स्टेटमेंट पी क्यू आर में कन्वर्ट हो जाते हैं। 2 एसोसिएटिव लॉ होगा, एक फॉर द कंजक्शन, एक होगा डिजक्शन। ठीक है, तो डिजक्शन के लिए होता है हमारा पी डिजक्शन क्यू डिजक्शन आर, है ना। चाहे आप पी क्यू का पेयर बना के सॉल्व करो या आप क्यू आर का पेयर बना के सॉल्व करो, दोनों से वैल्यू सेम मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ होगा फॉर द डिजक्शन। सेम एसोसिएटिव लॉ होता है कंजक्शन के लिए, जिसमें से एक मैं प्रूफ करूँगा, एक आप प्रूफ करेंगे। चलिए मैं प्रूफ कर देता हूँ डिजक्शन के लिए। ठीक है, पी क्यू आर चूँकि आप जानते हैं 3 यहाँ पर कंपोनेंट है, तो 3 कंपोनेंट के लिए टोटल रोज, टोटल पॉसिबल पेयर हमारे बनेंगे 8, है ना। और 8 पॉसिबल पेयर को लिखने का तरीका मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स, फिर 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, फिर 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स। तो इस तरीके से हम पी क्यू आर 3 कंपोनेंट है, उसके लिए पहले हम ये जो पॉसिबल रोज होगी, पॉसिबल पेयर्स होंगे, वो हम बना लेंगे। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है, अगर हम बात करें फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड की, तो हमें निकालना होगा यहाँ पर P डिजक्शन Q, और फिर हमें फाइंड करना होगा P डिजक्शन Q का डिजक्शन R के साथ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले निकाल लेते हैं। डिजक्शन में आप जानते हैं कि F पर हमें F वैल्यू मिलती है, बाकी सब ट्रू, यानी कि हमें देखना है पेयर केवल FF वाला, बाकी सबको ट्रू कर देंगे। तो FF का जो पेयर है वो कहाँ पर मिलेगा, हमें P और Q में देखना है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम में देखना है FF का पेयर। FF का हमें पेयर मिलेगा, ये रहा लास्ट में, ये हमारे जो F है P में, Q में भी F है, तो इन दोनों रो में हमें FF का पेयर मिला है, और ये जो FF का पेयर हमें मिला है, यहीं पर हमें F वैल्यू मिलेगी, बाकी सभी की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो इन रो में हम FF लिख देंगे, है ना, और बाकी सभी वैल्यू हमारी ट्रू जाएगी अकॉर्डिंग टू रूल। अब हम निकालेंगे P डिजक्शन Q का डिजक्शन R के साथ। मतलब अब हम यूज़ करने वाले हैं जो हमारे
कॉलम है, एक तो कॉलम यूज़ करेंगे हम ये, यानी कि फोर्थ कॉलम, एक कॉलम यूज़ करेंगे ये। पर ध्यान रखना पहले कॉलम आपको ये यूज़ करना है फोर्थ, फिर हमें थर्ड पर जाना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है पी डिजक्शन क्यू वो पहले है और आर जो है वो हमारा बाद में, इसलिए हम पहले फोर्थ को कवर करेंगे फिर उसके बाद थर्ड पर जाएंगे। और चूंकि डिजक्शन है तो डिजक्शन में आपको इन दोनों में केवल एफ एफ वैल्यू देखनी है ना। एफ एफ वैल्यू जहाँ पर होगी वहाँ पर एफ रहेगा, बाकी सब ट्रू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ 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 का जो पेयर बनेगा है ना, पहले फोर्थ कॉलम में ये एफ है और फिर थर्ड कॉलम में ये एफ है। इनसे अलग कहीं पर भी एफ एफ का पेयर नहीं बनेगा, है ना। तो इस वाली रो में तो हम एफ वैल्यू डाल देंगे, बाकी सभी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो बाकी सभी वैल्यू को मैं इसमें ट्रू कर दूंगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने पहले सॉल्व किया, अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमें ये कहती है कि हमें Q डिजक्शन R निकालना होगा और फिर P का डिजक्शन इस Q डिजक्शन R के साथ निकालना होगा। तो Q डिजक्शन R निकालना है। Q डिजक्शन R का मतलब आपको सेकंड और थर्ड कॉलम यूज़ करना है। डिजक्शन में सेकंड और थर्ड कॉलम में आपको एफ एफ का पेयर देखना है, ठीक है। एफ एफ के पेयर पर एफ वैल्यू मिलेगी, बाकी सब पर ट्रू। तो अगर एफ एफ के पेयर की बात करें तो एफ एफ का पेयर हमें मिलेगा, एक तो यहाँ पर एफ एफ का पेयर बनेगा हमारा ये, है ना, और एक हमारा लास्ट में ये एफ एफ का पेयर बनेगा। तो जहाँ पर ये एफ एफ का पेयर बना है वहाँ पर एफ वैल्यू डाल देंगे उस रो में, है ना, बाकी सभी वैल्यू को ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एफ और ये एफ और बाकी सभी वैल्यू हमारी ट्रू जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने डिजक्शन निकाला। अब हम फाइनली पी का डिजक्शन क्यू डिजक्शन आर के साथ निकालेंगे। मतलब अब हमें यूज़ करना होगा फर्स्ट कॉलम और इस सिक्स्थ नंबर के कॉलम को, फर्स्ट और सिक्स्थ कॉलम को यूज़ करते हुए हमें पी का डिजक्शन क्यू डिजक्शन आर के साथ निकालना है। इसमें भी हमें एफ एफ का पेयर देखना है कहाँ पर बनेगा, है ना। तो अगर एफ एफ के पेयर की बात करें तो एफ एफ का पेयर हमारा केवल और केवल एक ही जगह पर बनेगा, ये रहा लास्ट वाली रो में एफ एफ का पेयर बनेगा, बाकी कहीं पर भी हमारा एफ एफ का पेयर नहीं बनेगा। तो इसको हम एफ डाल देंगे और बाकी सबको ट्रू डाल देंगे। तो ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू। अब आप देख सकते हैं ये वाला कॉलम जो कि हमारा कौन सा कॉलम है, फिफ्थ कॉलम है। ये वाला कॉलम जो कि हमारा सेवन्थ कॉलम है, इनकी सभी जो ट्रूथ वैल्यूज़ है वो सेम है। कैसे, ये ट्री है तो ये भी टी है, ये टी, ये भी 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 टी, ये एफ, ये भी एफ, ठीक है। तो चूँकि हमारा फिफ्थ और सेवन्थ कॉलम दोनों इक्वल वैल्यू देते हैं, इक्वल ट्रूथ वैल्यू देते हैं, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर कि जो पी डिजक्शन क्यू है और डिजक्शन आर है वो बराबर होता है पी डिजक्शन क्यू डिजक्शन आर के, ठीक है। मतलब हम चाहे पी क्यू का पेयर बना के पहले सॉल्व करें, क्यू आर का पेयर बना के पहले सॉल्व करें डिजक्शन में, वो हमेशा इक्वल आता है। सेम तरीके से आप कंजक्शन के लिए अपने आप प्रूफ करेंगे ये एसोसिएटिव लॉ, है ना। एसोसिएटिव लॉ प्रूफ में अगर आता है तो दोनों को आप प्रूफ करके दिखाएंगे, एग्जाम में पूछा गया है पहले भी कई बार। नेक्स्ट हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हमारा डिजक्शन कंजक्शन के ऊपर होता है और कंजक्शन डिजक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। दो लॉ होते हैं, एक मैं प्रूफ करूंगा, एक आप प्रूफ करेंगे, ठीक है। पहला इसमें लॉ होता है कि पी डिजक्शन क्यू कंजक्शन आर जो है वो पी डिजक्शन क्यू कंजक्शन पी डिजक्शन आर के बराबर होता है। दूसरा, यहाँ पर हमने डिजक्शन को कंजक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया है फर्स्ट वाले में, और जो सेकंड वाला है उसमें हमने कंजक्शन को डिजक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया है। पी कंजक्शन क्यू डिजक्शन आर, तो पी कंजक्शन क्यू डिजक्शन पी डिजक्शन कंजक्शन आर, ठीक है। तो ये सेकंड वाला प्रूफ कर लेते हैं। सेकंड वाले को प्रूफ करने के लिए हमें पी क्यू आर वही तीन कंपोनेंट लेने होंगे, वही ट्रूथ टेबल में उनके पॉसिबल पेयर जो 8 पेयर बनते हैं वो बनाने होंगे, और फिर इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं
लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करने के लिए हमें Q का डिजक्शन R के साथ चाहिए, जो कि हम यहाँ पर निकालेंगे, है ना। और P का डिजक्शन Q के साथ चाहिए, कंजक्शन Q के साथ चाहिए, P का कंजक्शन R के साथ, और फिर ये P कंजक्शन Q डिजक्शन R, ये सारी वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की एज इट इज़ निकालेंगे। देखते हैं कि ट्रुथ टेबल में दोनों से आपको वैल्यू सेम मिलेगी या नहीं। तो वही पॉसिबल पेयर्स लिखेंगे, 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, फिर 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स। इस तरीके से पेयरिंग करके तीनों कंपोनेंट के लिए हम ये ट्रुथ टेबल बना देंगे। अब हमें निकालना है Q का डिजक्शन R के साथ, ठीक है। Q का डिजक्शन अगर R के साथ निकालना है तो आपको FF का पेयर देखना है, FF पर F वैल्यू मिलेगी, बाकी सब पर ट्रू। एक तो हमारा FF का पेयर बनेगा 4th में और एक FF का पेयर बनेगा इस 8th रो में। तो यहाँ पर हम वैल्यू दे देंगे F और ये F, और बाकी सभी वैल्यू हमारी ट्रू रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने Q का डिजक्शन R के साथ निकाला है, फिर हम P का कंजक्शन Q के साथ निकालेंगे। कंजक्शन में आप जानते हैं कि हमें TT पर T वैल्यू मिलती है, अदरवाइज फॉल्स, है ना। तो हमें TT का पेयर देखना है PQ में, तो ये TT का पेयर है, ये भी TT का पेयर है, और कहीं पर भी हमारा TT का पेयर नहीं है ना। TT के केवल 2 ही पेयर बनते हैं, जो फर्स्ट और सेकंड रो में है, कहीं पर भी और हमारा TT का पेयर नहीं है। तो यहाँ पर हम TT वैल्यू डाल देंगे और बाकी सब पर हम फॉल्स, तो बाकी सबको हम फॉल्स वैल्यू दे देंगे। अब हम निकालेंगे यहाँ पर P का कंजक्शन R के साथ, ठीक है। P का कंजक्शन R यानी कि हमें फर्स्ट और थर्ड वाली जो कॉलम है वो यूज़ करनी होगी। P का कंजक्शन R के साथ निकालने के लिए हमें P और R में TT का पेयर देखना है। तो एक पेयर TT का हमें मिलेगा फर्स्ट रो में, दूसरा पेयर TT का हमें मिलेगा थर्ड रो में, और थर्ड रो के बाद फिर हमारा कोई भी पेयर TT का नहीं बनेगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट और थर्ड रो में TT जाना है, बाकी सब जगह पे F। तो फर्स्ट और थर्ड रो में TT जाना है, बाकी सभी जगह पर हम F डाल देंगे, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर P का कंजक्शन Q डिजक्शन R के साथ, है ना। यानी कि हमें यूज़ करना होगा फर्स्ट वाली कॉलम को और हमें यूज़ करना होगा फोर्थ वाले कॉलम को। फर्स्ट और फोर्थ कॉलम का हमें कंजक्शन निकालना है। तो फर्स्ट और फोर्थ कॉलम में हमें TT का पेयर देखना होगा कहाँ पर है। जो TT का पेयर है उससे T वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज फॉल्स वैल्यू हमारी जाएगी। तो फर्स्ट और फोर्थ में जो TT का पेयर हमारा बनेगा उसको देख लेते हैं कहाँ पर मिलेगा। फर्स्ट और फोर्थ में T का पेयर एक मिला, फिर दूसरा भी हमारा T का पेयर बन जाएगा, फिर तीसरा भी हमारा TT का पेयर बन जाएगा, और बाकी कहीं पर भी हमारा TT का पेयर नहीं बनेगा। यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में हमारी ट्रू वैल्यू जाएगी, यानी कि T जाएगा, और बाकी सभी जगह पर फॉल्स। तो स्टार्टिंग की जो 3 रो है उसमें हम ट्रू वैल्यू दे देंगे, ठीक है, और बाकी सब फॉल्स हो जाएगा। ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ठीक है। तो हमने फर्स्ट और फोर्थ रो को यूज़ किया और दोनों का कंजक्शन निकाला। अब हमें निकालना है P का कंजक्शन Q के साथ और P का कंजक्शन R के साथ वाले कॉलम का दोनों का डिजक्शन हमें फाइंड करना है ना। और अगर देखा जाए तो ये दोनों कॉलम कौन से है, ये कॉलम है आपका P कंजक्शन Q, ये हमारा 5th कॉलम है, P कंजक्शन R ये हमारा 6th कॉलम है। यानी कि 5th और 6th का हमें जो कॉलम है दोनों का डिजक्शन निकालना। और डिजक्शन के लिए हमें FF का पेयर देखना होगा। जहाँ पर FF का पेयर है वहाँ पर F वैल्यू जाएगी, अदरवाइज ट्रू, ठीक है। तो FF का पेयर हमारा ये FF का पेयर है, ये भी 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 FF का पेयर है। तो इन 5 रो में F वैल्यू जाएगी, बाकी सभी जगह पर ट्रू, ठीक है। तो इन 5 रो में F वैल्यू जाएगी और बाकी सभी जगह पर ट्रू। तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू।
तो वही सिंपली कंजक्शन डिजक्शन के रूल अप्लाई करते हुए हमने ये ट्रूथ टेबल बनाई। तो आप इसके ट्रूथ टेबल की लास्ट की दोनों रो को देख सकते हैं, है ना, कि वैल्यू हमारी सेम है। अगर ये टी है तो ये भी टी बना है, अगर ये टी है तो ये भी टी है, ये टी है तो ये भी टी है, ये टी तो ये भी टी, ये एफ तो ये भी एफ, ये एफ तो ये भी एफ, ये एफ तो ये भी एफ। मतलब हमें दोनों की दोनों कॉलम में सेम ट्रूथ वैल्यूज़ मिली है। ठीक है, तो इस ट्रूथ टेबल से आप कह सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू इक्वल है। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू इक्वल है, यानी कि हमारा जो एसोसिएटिव लॉ है वो प्रूफ हो जाएगा। एक मैंने प्रूफ किया है, मैंने कंजक्शन को डिजक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है ना, आप डिजक्शन को कंजक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपने आप प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ में डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ जो कि आपने डिमॉर्गन लॉ सेट थ्योरी में भी पढ़ा है। सेट थ्योरी में जो डिमॉर्गन लॉ था वो कुछ इस तरीके से था कि ए यूनियन बी का अगर हम कंप्लीमेंट निकालें तो वो हो जाता था ए का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट, और यूनियन किस में बदल जाता था, इंटरसेक्शन में। या फिर इंटरसेक्शन के लिए भी था, ए इंटरसेक्शन बी का अगर कंप्लीमेंट निकाले तो ए का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन बदल जाता था यूनियन में। ये हमारा सेट थ्योरी के केस में था। यहाँ पर कंप्लीमेंट के लिए हम निगेशन यूज़ करेंगे, है ना। ए और बी के लिए हम प्रपोजिशन यूज़ करेंगे पी क्यू, और यूनियन के लिए हमारा होता है डिजक्शन, और इंटरसेक्शन के लिए हमारा होता है कंजक्शन। तो ये हो जाएगा निगेशन पी, कंजक्शन डिजक्शन में बदल जाएगा, और डिजक्शन कंजक्शन में, निगेशन पी और ये डिजक्शन में बदलेगा, ये निगेशन क्यू और ये निगेशन क्यू। तो सेम तरीके से हमारा डिमॉर्गन लॉ स्टेटमेंट के लिए भी बन जाएगा। यही दो हमारे डिमॉर्गन लॉ हो गए, कंजक्शन के लिए, डिजक्शन के लिए। जैसे यूनियन के लिए अलग होता है, इंटरसेक्शन के लिए अलग होता है ना। तो पहला डिमॉर्गन लॉ होता है कि निगेशन पी कंजक्शन क्यू जो है हमारा बराबर होता है निगेशन पी, कंजक्शन बदल जाता है डिजक्शन में, निगेशन क्यू के। ठीक है, सेम तरीके से दूसरा लॉ भी होता है ना, जिसमें हम डिजक्शन को कंजक्शन में कन्वर्ट करते हैं निगेशन लगाने के बाद। तो एक को मैं प्रूफ करूँगा, एक को आप अपने आप ट्राई करेंगे सेम तरीके से। तो फर्स्ट वाला प्रूफ मैं करता हूँ। चूँकि दो ही कंपोनेंट है पी क्यू, तो पेयरिंग कर लेंगे, 2 बार टी, 2 बार एफ, 2 बार टी, 2 बार एफ, और यहाँ पर 1 बार टी, 1 बार एफ। इस तरीके से हम पेयरिंग कर लेंगे। फिर सबसे पहले हमें निकालना है पी का कंजक्शन क्यू के साथ। पी का कंजक्शन अगर क्यू के साथ निकाले तो कंजक्शन में आप जानते हैं टी से टी वैल्यू मिलती है, बाकी सब पर फॉल्स, है ना। तो टी का एक ही पेयर है फर्स्ट रो में, यहाँ पर आपको टी वैल्यू मिलेगी, बाकी सब पर हमें फॉल्स वैल्यू ही मिलेगी। इसके बाद हमें निकालना है निगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू, यानी कि जो हमने थर्ड कॉलम निकाला है इसका निगेशन निकालना है। इसका निगेशन निकालेंगे, जो टी वैल्यू है वो एफ में कन्वर्ट हो जाएगी फॉल्स में, और जो एफ वैल्यू है वो ट्रू में बदल जाएगी टी में। तो उसका निगेशन निकाला। फिर हमें चाहिए पी का निगेशन। पी का निगेशन मतलब फर्स्ट कॉलम का निगेशन, जो टी वैल्यू है वो एफ में बदल जाएगी और जो एफ वैल्यू है वो टी में बदल जाएगी। अब हम निकालेंगे क्यू का निगेशन, यानी कि सेकंड कॉलम का निगेशन। जो टी वैल्यू है वो एफ में बदल जाएगी और जो एफ वैल्यू है वो टी में बदल जाएगी। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है निगेशन पी और निगेशन क्यू का डिसजक्शन। निगेशन पी और निगेशन क्यू का डिसजक्शन हमें फाइंड करना है। डिसजक्शन में हमें देखना होता है एफ का पेयर। एफ के पेयर पर एफ मिलेगा, बाकी सब पर ट्रू। तो जो एफ का पेयर यहाँ पर बनेगा, फर्स्ट ही हमारी रो है जिसमें एफ का पेयर बनेगा। एफ के पेयर पर एफ वैल्यू मिलेगी और बाकी सब पर हमारी वैल्यू रहेगी ट्रू। ठीक है, तो ये हमारा डिसजक्शन निकल जाएगा निगेशन पी निगेशन क्यू का। आप यहाँ पर वो सिंपली देख सकते हैं बाय यूजिंग फोर्थ कॉलम और बाय यूजिंग सेवन्थ यानी कि लास्ट कॉलम। ठीक है, दोनों से वैल्यू आपको सेम मिली है। ठीक है, दोनों से वैल्यू हमें सेम मिले। कैसे? ये भी एफ है तो ये भी एफ है, ये टी तो ये भी टी, ये टी तो ये भी टी, ये टी तो ये भी टी। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों जो हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट है ये दोनों इक्विवेलेंट है या इक्वल है।
तो बस ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। फ्रॉम द फोर्थ एंड लास्ट कॉलम आप कह सकते हैं निगेशन पी कंजक्शन क्यू निगेशन पी डिजक्शन निगेशन क्यू के बराबर होता है, जो हमारा यहाँ पर कहलाता है डी मॉर्गन्स लॉ। काफ़ी इंपॉर्टेंट। दूसरे वाला डी मॉर्गन लॉ अपने आप सेम तरीके से प्रूफ करेंगे। फिर सिक्स्थ में हमारा आता है आइडम्पोटेंट लॉ। ठीक है, सिक्स्थ में हमारा आइडम्पोटेंट नहीं, आइडेंटिटी लॉ। सिक्स्थ में हमारा आइडेंटिटी लॉ बनता है। आइडेंटिटी लॉ हमें एक ऐसा एलिमेंट देखना होता है कंजक्शन और डिजक्शन ऑपरेशन के लिए कि जिससे ऑपरेट करने पर हमारा वही स्टेटमेंट वापस आ जाए। तो हमने टोटोलॉजी पढ़ी है। टोटोलॉजी मतलब जो ट्रू वैल्यू दे, जिसको हम टी से डिनोट करेंगे। कंट्राडिक्शन हमने पढ़ा है, जो हमें सभी केस में फॉल्स वैल्यू दे, जिसको हम एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अगर बात करें हम कंजक्शन के आइडेंटिटी एलिमेंट की, तो कंजक्शन का आइडेंटिटी एलिमेंट टोटोलॉजी होता है, जिसको हम टी कहते हैं, और डिसजक्शन का आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा कंट्राडिक्शन होता है, जिसको हम एफ कहते हैं, है ना। और ये इस तरीके से होता है कि अगर आपने पी का कंजक्शन टी के साथ करा टोटोलॉजी के साथ, यानी कि ट्रू वैल्यू के साथ, तो हमेशा पी ही मिलेगा, या टी का कंजक्शन आप पी के साथ करो तब भी आपका यही स्टेटमेंट पी वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब टोटोलॉजी टी जो है कंजक्शन ऑपरेशन के साथ में आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा। सेम तरीके से जो कंट्राडिक्शन एफ होता है, जिसमें फॉल्स वैल्यू मिलती है, फॉल्स का अगर डिजक्शन किसी प्रपोजिशन या स्टेटमेंट के साथ करे तो आपको पी ही वैल्यू मिलेगी, है ना। वही एलिमेंट सेम आ जाएगा। मतलब ये जो कंट्राडिक्शन होता है एफ, ये डिजक्शन ऑपरेशन के साथ में आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है। ठीक है, इसमें एक को मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, एक को आप अपने आप प्रूफ करेंगे। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कंजक्शन ऑपरेशन में जो टोटोलॉजी होती है वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है। ठीक है, टोटोलॉजी जो कि फॉर ऑल कंपोनेंट्स के लिए आपको ट्रू वैल्यू देता है। तो एक हमने पी स्टेटमेंट लिया, एक हमने टोटोलॉजी टी ली, है ना। तो पी है तो एक वैल्यू ट्रू ले सकते हैं या फॉल्स ले सकता है, टोटोलॉजी है तो सारी वैल्यू ट्रू लेगा। ठीक है, तो पी का कंजक्शन टी के साथ निकालना और टी का कंजक्शन पी का कंजक्शन टी के साथ निकालना और टी का कंजक्शन पी के साथ निकालना और देखना है हमें क्या वैल्यू मिलेगी। तो पी का कंजक्शन निकालना है। कंजक्शन में टी टी के पेयर से टी वैल्यू मिलती है, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये टी टी का पेयर है, तो यहाँ पर आपको टी वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज फॉल्स। ऐसे ही टी का कंजक्शन पी के साथ निकालेंगे तो टी का कंजक्शन पी के साथ निकालेंगे तो टी पर टी वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज फॉल्स, है ना। तो ये भी आपको टी और ये फॉल्स वैल्यू मिलेगी। आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसमें भी टी है और एफ है, और जो ये कॉलम है इसमें भी टी एफ और टी एफ ही है। मतलब ये दोनों अगर इन दोनों कॉलम्स की बात करेंगे इक्वल जाएंगे, यानी कि फर्स्ट थर्ड के भी इक्वल है और फर्स्ट आपका फोर्थ कॉलम के भी इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटोलॉजी है वो कंजक्शन ऑपरेशन के साथ में आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है। क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट किसी प्रपोजिशन पर कंजक्शन ऑपरेशन के साथ में अगर कोई एलिमेंट उसी प्रपोजिशन को वापस दे दे तो ये हमारा जो एलिमेंट होता है, जिसको हमने टी का नाम दिया है टोटोलॉजी, है ना, ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है। दूसरे वाला आइडेंटिटी एलिमेंट जो डिजक्शन के लिए होता है, जिसको हम एफ बोलते हैं, कंट्राडिक्शन। एफ लेंगे तो दोनों वैल्यू एफ एफ यूज़ करेंगे आप, क्योंकि कंट्राडिक्शन में सभी ट्रूथ वैल्यूज़ फॉल्स होती है। फिर हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ आपको ये कहता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ सेट थ्योरी में आपने पढ़ा है कि ए का यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ कर दे तो यूनिवर्सल सेट यू बन जाता है। ठीक है, और ए का इंटरसेक्शन अगर ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ करे तो 5 एलिमेंट बनता है, कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता। यहाँ पर हमने ए सेट की जगह पर प्रपोजिशन पी यूज़ की है, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा निगेशन पी, है ना। और यूनियन की जगह पर हम डिजक्शन और इंटरसेक्शन की जगह पर हम कंजक्शन यूज़ करते हैं, है ना। तो जब हम डिजक्शन करेंगे पी का पी के कॉम्प्लीमेंट के साथ में
तो टोटोलॉजी बनेगा, और जब हम कंजक्शन करेंगे पी का पी के कंप्लीमेंट के साथ में तो कंट्राडिक्शन बनेगा, जिसको हम एफ का नाम देते हैं फॉल्स। तो जैसा हमारा सेट थ्योरी में जाता है बिल्कुल सेम हमारा स्टेटमेंट में जाता है कॉम्प्लीमेंट ला, है ना। इनमें से एक मैं प्रूव करूँगा, एक आप अपने आप ट्राई करेंगे। पी का माइनस पी निकालना है और फिर फाइनली आपको पी का डिजक्शन माइनस पी के साथ करना है। पी में 2 वैल्यू जाएगी टी एफ, निगेशन निकालेंगे तो एफ टी में बदल जाएगा, है ना। दोनों का हमें डिजक्शन निकालना है। डिजक्शन में आप जानते हैं एफ एफ पर हमें एफ मिलता है, बाकी सब पर ट्रू। यहाँ पर एफ एफ का पेयर कोई भी नहीं बनेगा, तो बाकी सभी ये दोनों वैल्यू ट्रू होगी। और ट्रू है तो इसका मतलब टी टोटोलॉजी का इसका नाम दे सकते हैं हम, है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं, टी टोटोलॉजी। अगर हम एक कॉलम और बनाए टी टोटोलॉजी का तो टी टी उसमें जाएगा। आप देख सकते हैं ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा टोटोलॉजी टी के बराबर होता है। वही हमने प्रूफ किया। फ्रॉम द लास्ट कॉलम्स वी सी दैट पी डिजक्शन निगेशन पी इज ए टोटोलॉजी टी, है ना। वो टोटोलॉजी टी के बराबर है, जो कि इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसी को हम यहाँ पर बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। सबसे लास्ट में हमारा आता है एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। लास्ट में हमारा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ को हम प्रूव करेंगे कि P का डिजक्शन अगर हम P कंजक्शन Q के साथ करें तो P ही बन जाता है, यानी कि Q यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। या P का डिजक्शन P का कंजक्शन P डिजक्शन Q के साथ करें तो P ही आता है, Q यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है प्रूफ इसका, है ना। हम एक P लेंगे, एक Q लेंगे, फिर हम P का डिजक्शन Q के साथ निकालेंगे, फिर हम फाइनली P का कंजक्शन P डिजक्शन Q के साथ फाइंड करेंगे। देखते हैं क्या P के बराबर आएगा, है ना। P Q के पेयर में आप जानते हैं टोटल पॉसिबल पेयर हमारे 4 बनते हैं, है ना। और वो होंगे 2 बार T 2 बार F, 1 बार T 1 बार F, 1 बार T 1 बार F। और जब हम निकालते हैं कंजक्शन तो कंजक्शन में आप जानते हैं टी टी पर टी वैल्यू मिलती है, बाकी सब पर फॉल्स, यानी कि आपको ये वैल्यू टी मिलेगी और बाकी सब पर हमारी जो वैल्यू है वो फॉल्स रहेगी। अब हमें निकालना है पी का डिजक्शन पी कंजक्शन क्यू के साथ, है ना। यानी कि फर्स्ट वाले कॉलम को यूज़ करना है और ये थर्ड वाले कॉलम को यूज़ करना है। तो पी का डिजक्शन पी कंजक्शन क्यू के साथ निकालेंगे। फर्स्ट और थर्ड कॉलम का हमें डिजक्शन निकालना है। डिजक्शन में आप जानते हैं हमें एफ एफ का पेयर देखना होता है। एफ एफ के पेयर पर आपको एफ वैल्यू मिलेगी, बाकी सब पर ट्रू। तो एक तो एफ एफ का पेयर ये बनेगा हमारा और एक एफ एफ का पेयर ये बनेगा, यानी कि थर्ड और फोर्थ रो में आपको एफ एफ मिलेगा, है ना, और बाकी सब पर ट्रू। तो ये हो जाएगा हमारा एफ एफ और बाकी सब पर ट्रू। अब अगर आप फर्स्ट और लास्ट कॉलम को देखें, है ना, अगर आप फर्स्ट और लास्ट कॉलम को देखें तो फर्स्ट और लास्ट कॉलम से आप देखते हैं ये भी ट्रू है तो ये भी ट्रू है, ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स है, ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स है। मतलब ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है, मतलब इक्वल है। तो फाइनली आप बोल सकते हैं कि फ्रॉम द फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम ये दोनों प्रपोजिशन या स्टेटमेंट हमारे इक्वल है, ठीक है। और आपने देखा कि यहाँ पर क्यू जो है हमारा वो एब्जॉर्व हो गया, और क्यू एब्जॉर्ब होने की वजह से इसको हम एब्जॉर्प्शन लॉ कहते हैं। दूसरे वाले लॉ को आप अपने आप ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने सभी लॉज को आपको प्रूव कराया और इसमें अलजेब्रा ऑफ प्रपोजिशन हमारा ये टॉपिक कवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम वेल फॉर्म फॉर्मूला को प्रूव करेंगे, उनके ट्रूथ टेबल बनाएंगे।